आराधिका ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक राशियों के गुणनखंड इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत वर्ग त्रिपद के गुणनखंड की बात करेंगे। तो पहले समझे कि वर्ग त्रिपद क्या है। जब कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में लिखा रहता है तो ऐसे त्रिपद को हम वर्ग त्रिपद कहते हैं, जिसका पहला पद का अधिकतम घात 2 होता है, अर्थात वर्ग होता है। a, b और c ये गुणांक हैं, जिसको हम x² का गुणांक a, x का गुणांक b और स्थिर पद अर्थात c। तो इस पूरे जो बहुपद मिलता है इसको हम वर्ग त्रिपद कहते हैं। इसी ढंग का एक वर्ग त्रिपद हमारे पास है। इस वर्ग त्रिपद का गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखें कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। 3x² प्लस 14x प्लस 15। तो वर्ग त्रिपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पद के गुणांक और स्थिर पद को गुणा करते हैं और गुणनफल जो प्राप्त होता है उसे दो ऐसे भागों में बांटते हैं कि जोड़ने पर मध्य पद का गुणांक मिले और गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हो। तो आइए पहले हम देखते हैं कि पहले पद का गुणांक और स्थिर पद का गुणनफल कितना होता है। तो 3 × 15 दैट इज 45। 3 × 15 दैट इज 45। अब 45 को हम ऐसे भाग में विभाजित करेंगे कि जोड़ने पर उनका योगफल 14x आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 9 और 5 मिलके कितना हुआ, 14 हुआ और 9 5 are 45। तो गुणा करने पर इनका गुणनफल इन दोनों पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए और जोड़ने पर इनका योगफल इस मध्य पद के गुणांक के बराबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। 3x² प्लस 9x प्लस 5x प्लस 15 यहाँ से हमको प्राप्त हुआ और यहाँ हमने इन दो के जोड़े बना लिए। आइए ज़रा इसको देखते हैं कैसे होता है। अब यहाँ पर इन दोनों में हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि कॉमन क्या है, सामान्य पद कौन सा है। तो यहाँ पर 3x² और 9x में सामान्य पद हमारे पास है 3x। दोनों में 3x कॉमन पद है, तो यहाँ से हमको मिला x। 3x कॉमन हो गया तो बचा x और यहाँ से 3 और फिर प्लस यहाँ दोनों में कॉमन हम लेंगे तो यहाँ मिलेगा 5 और यहाँ पर x प्लस 3। अब इस पूरे पद में फिर हम एक बार देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो देखिए x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ भी है और हम इसको लिख लेते हैं x प्लस 3 और अपने पास बचता है 3x प्लस 5। इसलिए हमारा आ जाता है मान 3x² प्लस 14x प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 3 और 3x प्लस 5। इस ढंग से इस वर्ग त्रिपद का गुणनखंड हमको इस ढंग से मिलता है, x प्लस 3 और 3x प्लस 5। एक और प्रश्न हमारे सामने है। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत अलग नहीं है। तरीका अगर आपके पास है तो ये बहुत आसानी से निकलता है। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करते हैं। तो पहले इसमें हम एक चीज़ देखने की कोशिश करें कि क्या कोई ऐसा पद है जो सामान्य हो सकता है। तो हम देखेंगे कि 2 अगर हम सामान्य पद मान लें तो पूरे गुणनखंड को हम दूसरे ढंग से कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे करें इसको। 2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, अर्थात सामान्य पद 2 ले लिया, तो बचा कितना 10x² माइनस 13x प्लस 4।
10x² माइनस 13x और प्लस 4। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 2 कॉमन ले लिया तो अपने को मिला 10x² माइनस 13x प्लस 4। अभी हमने पहले बताया कि त्रिपद जो वर्ग त्रिपद है उसके पहले पद के गुणांक और स्थिर पद को गुणा करते हैं। तो ये हो गया 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 40। अब 40 को ऐसा तोड़ना है, 40 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 40 आए, लेकिन जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा 8 और 5। 8 5 आर 40 और 8 5 13। यहाँ पर माइनस 13x है, इसलिए चूंकि यहाँ पर माइनस 13x है, इसका मतलब इनमें से पद नेगेटिव होंगे, ऋणात्मक होंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर धनात्मक है इसलिए जो चिन्ह लेंगे वो दोनों में समान चिन्ह होगा, अर्थात ऋण 8 और ऋण 5, -8 -5। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 5 आर 40 प्लस 40 और -8 प्लस -5, तो ये हो जाएगा 8 5 13 और माइनस का चिन्ह वही रहेगा। तो इस ढंग से हमको मिलेगा। तो हम इसको कर लेते हैं 2 और यहाँ से इसको हम तोड़ लेते हैं 10x² माइनस 8x माइनस 5x प्लस 4 इस ढंग से हमारे पास ये मिला हमको। तो अब इसके बाद 2 यहाँ रहने देते हैं और यहाँ से 2 2 के जोड़े बना लिए हमने। यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो सकता है। तो 2 कॉमन हो सकता है, 2x। तो 2x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अपने को मिला 5x माइनस 4। 2x कॉमन ले लिया तो 5x माइनस 4 और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो फिर यहाँ पर मिल गया हमको 5x माइनस 4। ये ज़रा ध्यान देने की वाली बात है कि -1 कॉमन लिया तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में होगा तो +4 हो जाएगा, इसलिए +4 में से जब ही -1 कॉमन लिया तो ये -4 हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है। 5x माइनस 4 कॉमन है, इसलिए ये हो जाएगा 2। 5x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। इसलिए हमारा जो वर्ग त्रिपद यहाँ पर दिया है 20x² माइनस 26x प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 2, 5x माइनस 4, 2x माइनस 1। इस ढंग से ये हमको उत्तर प्राप्त होता है और जितने भी वर्ग त्रिपद हैं वो इसी तरह से हम आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू।